खूबसूरत टिड्डा है। उसे अपना जीवन अपने तरीके से जीना पसंद है। वाह क्या मजेदार जीवन है, फल, हरी भरी घास और ये धूप, वाह मेरे तो मजे है। ये ताजे घास की खुशबू मेरे दिल को छू लेती है। दिन भर इधर उधर करना और पत्तों पर आराम करना उसे बेहद पसंद है। एक दिन ऐसे ही रघु एक घास का स्वाद उठा रहा था, तभी अचानक ये क्या देख रहा हूँ मैं नींद में तो नहीं हूँ ना। ये फल चलते हुए मेरी तरफ ही आ रहे हैं। फल कैसे चल सकते हैं? बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। भूत। बचाओ बचाओ, ये फल मुझ पर हमला कर रहा है। क्या रघु, तुम भी एक फल से डर गए? मैं तो बिल्कुल नहीं डरा था। तुम्हें पता है ना, मैं एक टिड्डा हूँ जो हमेशा बिंदास रहना पसंद करता है। ओह हाँ, सही कहा रघु, पर अब मान भी लो कि तुम डर गए थे। मेरी छोड़ो, ये बताओ कि ये एक फल लाने के लिए तुम 4-4 चीटियां जाती हो। मैं तो तुमसे काफी बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मैं अपना काम खुद करता हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मैं इस फल को खाने में तुम्हारी मदद करूँ? बकवास बंद करो रघु, ये फल अब खाने के लिए नहीं है, फिर सर्दियों के मौसम में काम आएंगे। सर्दियों के मौसम के लिए? वो देखो। रघु इशारे की ओर देखता है तो एक गड्ढे में सब चींटियां बड़ी कतार में फल और पत्ते इकट्ठा कर रही थी। उसमें टमाटर, सेब, हरे पत्ते, गोभी, इन जैसे कई पदार्थों का समावेश था। रघु जानना चाहता था कि ये चींटियां ये सब खाना गड्ढे में क्यों डाल रही है। अब जल्दी ही गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है, तब फल और पत्ते नहीं रहेंगे, इसीलिए हम पहले से ही सब खाना इकट्ठा करके रखते हैं। हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम चीटी हो चीटी, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे लिए ये चुटकियों का काम है। इतनी भी जल्दी क्या है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, क्योंकि मुझे जीना है परसों। चींटियों को पता था कि रघु उनकी बात नहीं मानने वाला था। वो वहाँ से अपने काम के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो जानती है कि रघु बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये चिटिया भी ना बड़ी अजीब है। इतना बढ़िया मौसम है और ये काम कर रही है? और परेशान तो ऐसे है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। अरे खाने का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा, कल की चिंता क्यों करे? रघु कई दिनों तक अपनी ही धुन में चुस्त रहा। उसे आने वाले सर्दी के मौसम की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हरी घास खाने की वजह से वो मस्त मोटा भी हो चुका था। एक दिन ऐसे ही रघु आराम कर रहा था, तभी बड़ी संख्या में चींटियां हरी पत्तियां और टहनियां लेकर जा रही थी। सुनो, तुम ये पत्तियां और टहनियां लेकर कहाँ जा रही हो? सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के काम आएगी, तुम्हें भी अभी जमा कर लेनी चाहिए रघु। तुम सच में ना पागल हो पागल, सिर्फ ठंड से बचने के लिए इतनी मेहनत? चींटियां जानती थी कि रघु उनकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला, इसलिए वो जाने लगी। तभी अचानक मेरा पैर। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, मैं चल नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सच्ची? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ। रघु चींटी को साथ लेकर उड़ चलता है। उस चींटी को भी बहुत मजा आता है। उसने हरी भरी जमीन देखी, बड़े बड़े झरने देखे। उसे हवा के झोंकों का एहसास हो रहा था। जब वो चींटी के घर के नजदीक पहुंचे तो रघु ने देखा कि बहुत सारी चींटियां पत्ते लेकर एक बड़े से गड्ढे में डाल रही थी। ये सब देखकर रघु दंग रह गया। शुक्रिया रघु। कोई बात नहीं, उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा। संभल कर जाना और अपने पैरों का ख्याल रखना। सुनो रघु, क्या तुमने पत्ते और खाना इकट्ठा किए? और सर्दी के मौसम में कहाँ रहोगे? अरे मैं तो बड़ा हूँ, शक्तिशाली हूँ, कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त कर ही लूंगा। कल की चिंता आज क्यों? हाँ? ऐसे बोलकर रघु वहाँ से उड़ निकला। धीरे धीरे मौसम में बदलाव आने लगे। गर्मी का मौसम खत्म होने वाला था। पेड़ों के पत्ते सूखकर गिर रहे थे, घास का रंग भी बदल चुका था। रघु अब भी निश्चिंत था। खा खा के वो मोटा हो चुका था। वो अब बचे हुए हरे पत्तों का लाभ उठा रहा था। आजकल ये चींटियां नजर नहीं आती। लगता है वो भी मेरी तरह मौसम का मजा ले रही है। पर अब क्या फायदा,
जब मौज मजा करने का समय था तब सारा समय वो काम में लगी हुई थी। सर्दी का मौसम आ गया। चारों ओर बर्फ गिर रही थी। हरी घास तो देखने भी नहीं मिल रही थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। रघु अब खाने के लिए तरस रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रघु को ठंड लग रही थी। वो गर्माहट वाली जगह ढूंढ रहा था। इसी हालत में हफ्तों बीत गए। रघु की सेहत खराब हो रही थी। उसके पास ना कुछ खाने के लिए था और ना ही रहने के लिए कोई जगह। तभी अचानक उसे चींटियों ने कई बातें याद आती है। नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। कौन है? ओ, रघु तुम? ये क्या हुआ तुम्हें? मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उन दोनों की बहस सुनकर उनकी मुख्य रानी चींटी और अन्य चिटिया भी बाहर आती है। हमारे पास बहुत खाना है। हम तुम्हें खाना दे सकते हैं, पर हम तुम्हें रहने नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये क्या? हमें इसे बचाना होगा। ये भूख से मर जाएगा। आखिर इसने मेरी मदद की थी। जब मेरे पैर में लगा था तब ये मुझे अपने पीठ पर बिठाकर घर छोड़ने आया था। चींटी रानी अपने साथीदारों को रघु के लिए टहनियों का घर बनाने कहती है और उसे हरे पत्ते खाने देती है। सब चिट्टियां मिलकर उसके लिए अच्छा सा घर बनाती है। फिर उसे अंदर ले जाकर गरम गरम सूप देती है। कुछ ही देर में रघु अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। धन्यवाद रानी साहिबा, आपने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे हो रघु। तुमने हमारी चिट्टी की मदद की थी। हमने इस बार तुम्हारी मदद की। पर याद रखना, हमें हमेशा आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं समझ गया रानी साहिबा, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा।